हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर पीटी 365 जो कि विजन की है उसका अपडेटेड मटेरियल का पार्ट 33 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स रह गई थी हमारी उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले अनअकैडमी के नए बैचेस के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी ने अपने 21, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए आज से मतलब 29 सितंबर से बैच को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ आपको 1 ईयर बैच में मिलेगा फॉर यूपीएससी सीएससी और जिसका शेड्यूलिंग आप प्रॉपर तरीके से यहाँ देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे आप देखिए कि बायलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। इसके साथ आपको 2 ईयर बैच भी मिलेगा जो कि 2023 बैच होगा यहाँ पे, जिसमें आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन को करा दिया जाएगा। यहाँ पे भी दोनों ही लैंग्वेज में बैच अवेलेबल है। इसमें आपको करंट अफेयर सिंप्लीफाइड के साथ साथ ये 360 डिग्री आंसर राइटिंग अप्रोच भी मिल रही है। इसके साथ आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे ऑप्शनल पढ़ाएंगे और यूपीएससी कॉम्बैट जो इनका है इसमें आप सिर्फ आईएएस कोड यूज करके फ्री में एनरोल करिए और हर संडे जब आप ये इसको क्रैक अगर करते हैं तो आपकी रैंक के हिसाब से आपको 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल रहा है। रेज हैंड ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें सब कुछ अवेलेबल है। पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टिंग सेशंस। अनअकैडमी अब लोन भी प्रोवाइड कर रहा है यूपीएससी के लिए, जिसमें आपको 0% इंटरेस्ट और 0% फीस पे आराम से जो है वो सेम चीजों की इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये है तो प्राइजेस, बट सरप्राइज ये है कि 30 सितंबर तक अनअकैडमी जो है वो 10% ऑफ चल दे रहा है अपने बैचेस पे। तो अगर आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज करेंगे 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाएंगे, तो इन टोटल 20% ऑफ पाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो अपना आराम से लोन ले लेंगे। तो कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बताइएगा, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब कोई दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि न्यूज में रही उसको समझते हैं। देखिए जो पहली है वो है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। इसको रिलीज किसने किया? रिलीज करा गया वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इसने अपना फर्स्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट को 1993 में इशू किया था। रिपोर्ट को इसलिए लाया गया था क्योंकि भैया यहाँ पे दिक्कतें थी ना, प्रोजेक्ट करी गई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर। खैर की फाइंडिंग्स क्या रही इस रिपोर्ट की? पहला तो कि पिछले 6 सालों में 2020 को इंक्लूड करके ये 6 सबसे गर्म साल रहे हैं रिकॉर्ड में। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया एट वेरखोयांस्क रशिया में, जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर रहा है कहीं पे भी नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल में। रिपोर्ट हमको कुछ 5 की इंडिकेटर्स देती है ग्लोबल क्लाइमेट के इरिवर्सिबल चेंजेस के। पहला ग्रीन हाउस गैस, कि भाई मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है वो बढ़ती जा रही है 2019 तक 20 तक भी। टेम्परेरी रिडक्शन हुआ था एमिशन में 2020 में, क्यों? क्योंकि कोविड-19 आया था। ओशंस की बात करें तो 2020 में ओशंस जो है उनमें सबसे ज्यादा हीट कंटेंट देखने को मिला है। ओवर 80% जो ओशन है ये एटलीस्ट एक तो मरीन हीट वेव को फेस कर रहे हैं 2020 में। सी लेवल राइज, सी लेवल रिसेंटली बढ़ा है हायर रेट से। वजह ये भी है क्योंकि मेल्टिंग बहुत ज्यादा हुई है आइस शीट्स की। आर्टिक की बात करें 2020 में आर्टिक सी जो आइस है वो और कम हो गई है, सेकेंड लोवेस्ट हुई है ऑन रिकॉर्ड। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिक शीट जो है इसमें स्ट्रॉन्ग मास लॉस ट्रेंड देखने को मिला है 1990s के बाद से ही, और ये ट्रेंड 2005 के बाद से बहुत तेज बढ़ रहा है। ये हमने बात करी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 के बारे में। दूसरा है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट के बारे में। देखिए रिलीज करा गया इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। रिपोर्ट हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से 3 इंटरकनेक्टेड प्लैनेटरी क्राइसिस, एक क्लाइमेट चेंज, एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस और एक पोल्यूशन, ये 3 चीजें कैसे ही जो है
वो करंट और फ्यूचर जनरेशन को बहुत ही खतरनाक रिस्क में डाल देंगे। हाइलाइट्स ये हैं कि पिछले 50 सालों में ह्यूमन की पॉपुलेशन डबल से ज्यादा हो गई है। मटेरियल निकाले जा रहे हैं, प्रोडक्शन होता जा रहा है प्राइमरी एनर्जी वगैरह का, और ये सब तो ट्रिपल हो गया है। कोई भी ग्लोबल गोल्स प्रोटेक्शन को लेकर लाइफ ऑन अर्थ को ये पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया, चाहे वो कोई स्ट्रेटेजिक प्लान हो बायोडाइवर्सिटी के लिए 21-11 वाला, और चाहे वो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्यों ना हो। उसके साथ 1 मिलियन जो वर्ल्ड के एस्टिमेटेड 8 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, ये खतरे में है, इनको एक्सटेंशन का खतरा है। 10% जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट एरिया है ये एकदम खत्म हो गए हैं, कन्वर्जन हो गया है इनका लैंड यूजेस में सिंस 1990। वेटलैंड की बात करें तो सिर्फ 15% जो है बची है। मोस्ट ट्रांसफॉर्म और डिग्रेडेड अगर हम देखें तो इकोसिस्टम रही है। अब मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन और इंक्रीज्ड 10-fold, मतलब ये जो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन है ये 10 गुना तक बढ़ गया है 1980s से, और इससे 60 to 80% मरीन कूड़ा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड्स फॉरगॉटन फिशरीज रिपोर्ट के बारे में। ये देखिए इसे रिलीज करा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द अदर कंजर्वेटिव ग्रुप्स। क्या पता लगाया इसने? पता लगाया कि नियरली थर्ड ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिश जो है इनको खतरा है एक्सटेंशन का। फ्रेश वाटर फिशेस जो है मेन सोर्स होती है प्रोटीन का 200 मिलियन लोगों को। इसमें 2.5 से 6% तक का ग्लोबल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स होता है। नेक्स्ट बात जो करेंगे वो है द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिलीज करा जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। आउटलुक पूरा देखता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस जो फेस करे जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, एंड ये उन्हें देखता है टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 क्राइसिस। हाइलाइट्स ये रहे हैं कि इंडिया ऐसी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री बना है। एनर्जी यूज हमारे यहाँ 2000 के बाद से सन 2000 के बाद से डबल हो गया है, जिसमें 80% डिमांड जो है वो अभी भी कोल, ऑयल, सॉलिड बायोमास ही पूरी कर रहे हैं। पर कैपिटल बेसिस पे इंडिया का एनर्जी यूज और एमिशंस अगर देखें तो लेस देन हाफ है वर्ल्ड के एवरेज का। इकोनॉमी की बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बढ़ने की वजह से इंडिया लार्जेस्ट इंक्रीज देख रहा है एनर्जी डिमांड में किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में देखेगा 2040 में। सोलर पावर माना जा रहा है कि कोल का शेयर जो पावर जनरेशन में उसे मैच करेगा विद इन 2 डिकेड्स, और आज की डेट में सोलर अकाउंट कर रहा है सिर्फ लेस देन 4% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 2030 तक नॉन फॉसिल शेयर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी का होगा वो 60% तक पहुंच जाएगा, अगेंस्ट द टारगेट जो कि 40% है, सेट आउट करा गया था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। इसे रिलीज करा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। रिपोर्ट यहाँ पे एक्सेस करती है डायरेक्शन एनर्जी डिमांड और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो लिए गए हैं 2021 में। पता ये लगाया, फाइंडिंग ये है ग्लोबल एनर्जी डिमांड ये सेट टू इंक्रीज है बाय 4.6% 2021, ऑफसेटिंग द 4% कॉन्ट्रैक्शन इन 2020। अब भाई उस समय तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा रुक गया था, अब थोड़ी ना है। कोल डिमांड ये बढ़ने वाली है भाई, ऑन कोर्स है कि 4.5% से बढ़ी 2021 में, जिसमें 80% से ज्यादा ग्रोथ एशिया में देखने को मिली है। चाइना ने अकेले ही मानो 50% ग्लोबल ग्रोथ डिमांड का प्रोजेक्ट किया है। ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड एमिशंस ये अपने सेकेंड लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज की तरफ बढ़ गए हैं, और रिन्यूएबल्स प्रोवाइड करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज इन द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 2021 में। इसमें सोलर वोल्टाइक मतलब सोलर जो पीवी है ना, फोटोवोल्टाइक, विंड एक्सपेक्टेड की माना जा रहा है कि ये 2/3 रिन्यूएबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। चाइना ये है कि भाई अकाउंट करेगा फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज का रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में की जनरेशन में। उसके बाद
यूएस, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, और फिर आएगा इंडिया। फिर आई बात ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021 के बारे में। इसे रिलीज करा गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसकी अगर हम बात करें तो यह आउटलुक डिस्कस करता है रिसेंट डेवलपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी में पूरे ही ग्लोब में। क्या पता लगा? पता ये लगा कि यहाँ पे 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स वर्ल्ड की रोड पे चलेगी एट द एंड ऑफ 2020। इलेक्ट्रिक कार का रजिस्ट्रेशन ये 41% से बढ़ा है 2020 में, पैंडेमिक होने के बावजूद। इंडिया के लिए क्या पता लगा? 30% से ज्यादा जो नए व्हीकल कार है इंडिया के अंदर, ये इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे 2030 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट के मेनली इसलिए है कि भाई हम इलेक्ट्रिफिकेशन करें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स का। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है फेम 3 पॉलिसी के अंदर, एंड फोकस जो आपका BS6 इंजन पे है ये रुक रहा है। तो ये सब इसकी वजह से जो मतलब ये सब जो करा जा रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिप्लॉयमेंट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, हिंडर हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2021 रिपोर्ट के बारे में। रिलीज करा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज करा जाएगा एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट। बेंचमार्क कंट्रीज जो करंट परफॉर्मेंस इनकी एनर्जी सिस्टम को लेके है ना, उनको दिखाया जाएगा इसमें, और मेजर करेगा कि कितना देर तैयार है टू सिक्योर सस्टेनेबल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम्स के लिए। इंडिया की रैंक 87 है आउट ऑफ 115 कंट्रीज, जिसमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ली है। क्या पता लगा रिपोर्ट में? पता ये लगा कि ग्लोबल एवरेज जो इस ETI का है, एनर्जी ट्रांसमिशन का है ना, कि इसके स्कोर का ये बड़ा है। 8 आउट ऑफ मतलब 8 हुआ है आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, और पिछले 10 सालों में सिर्फ 10% कंट्रीज जो हैं वो कुछ फायदा देख पाई हैं, शोइंग नीड फॉर रिन्यूड फोकस ऑन क्लाइमेट गोल्स। इंडिया और चाइना कलेक्टिवली अगर देखें तो फॉर अकाउंट करते हैं फॉर अ थर्ड ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड, एंड इससे इन्होंने स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट करी है पिछले 10 सालों में। डिस्पाइट कोल तो काफी इंपॉर्टेंट रोल अभी भी प्ले करता है एनर्जी मिक्स में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन ये डबल हो गया है इन लास्ट 10 ईयर्स। जो लोग नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ये यहाँ पे कम हुए हैं, 770 मिलियन देखने को मिले 2019 में, और ये लोवेस्ट था। और आखिरी में बात करते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में 2021 के बारे में। रिलीज करा गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। इसके हिसाब से एस्टिमेटेड करीब 931 मिलियन टन्स जो फूड है, करीब 17% आप मान लो टोटल फूड अवेलेबल है जो कंज्यूमर्स को 2021 में, पूरे वेस्ट हो गया इतना। इंडिया के अंदर भी अगर हम किलो के हिसाब से पर कैपिटा और ईयर के हिसाब से देखें तो ये 50 रहा, मतलब नाइजीरिया से कम प्रोड्यूसिंग वेस्ट, मतलब लोअर देन नाइजीरिया जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है 189 kg पर कैपिटल पर ईयर। बाप रे। रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि फूड वेस्ट को अगर कम करोगे तो फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी भैया, क्लाइमेट चेंज सही होगा, पैसे बचा पाओगे, एनवायरमेंट में प्रेशर कम पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली। लास्ट में हम कुछ जो पुराने वाले में दिक्कतें थी उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तो जो हमारी PTs आई थी ना पुरानी, उनमें जो कुछ गलती थी वो समझ लीजिएगा कि जो PT 365 एनवायरमेंट की हमने पहले पढ़ी थी उसमें जो चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ लिखे थे वो गलत लिखा हुआ था, रॉन्गली मेंशन था, वो यूनियन रॉन्गली मेंशन वहां पे था एज अ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। तो यहाँ पे वो पेज नंबर 47 जो वहां पे है उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब करेक्ट इन्फॉर्म यहाँ पे समझिए मेन चीज क्या है कि वहां पे जो पेज नंबर 47 है, ठीक है, PT का इन्वायरमेंट की, वहां पे तो चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये रॉन्गली मेंशन था एज अ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर के तौर पे। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमने करा। नेक्स्ट में हम सोशल इश्यूज के हर टॉपिक के अंदर जानेंगे।
तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।